स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। स्मृति क्लास 9 हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर के आ चुका हूं। यह आपको संचयन बुक में और चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है और इसके जो रचनाकार है वह है श्री राम शर्मा। स्मृति क्या होता है? स्मृति वे चीज होती है जो आपके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं यादें बस जाती है। अगर स्मृति का अर्थ निकाला जाए तो यादें होती है, याददाश्त। अगर कोई भी घटनाएं अगर आपके जीवन में घटित होती है तो वो हमेशा आपको याद रहेगी। ऐसे याद तो हमें सब कुछ रहती है, लेकिन कुछ विशेष घटनाएँ जो है, वो मनुष्य को हमेशा याद रहती है, ज़िंदगी भर। तो ऐसी कौन-सी घटनाएँ हैं, जो लेखक के साथ घटित हुई और लेखक हमारे साथ यहाँ पे साझा करते हैं, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। होता क्या है कि लेखक के बड़े भाई हैं, उन्हें कुछ कौ काम सौंपते हैं। तो काम क्या था? तो चिट्ठियों को डाक खाने में डाल कर के आना था। ऐसे में रास्ते में जाते वक़्त लेखक के हाथ से वो चिट्ठी कुएँ में गिर जाती है और कुएँ से उस चिट्ठी को निकालने में जो परेशानियाँ होती है, उसके बारे में यह लेखक हमारे साथ क्या कर रहे हैं? बातों को साझा कर रहे हैं। तो चलिए उसी के बारे में हम लोग देखेंगे और कौन-कौन सी जो समस्याएँ हैं, वो लेखक के साथ आई और कैसे उसे निकालने के बाद या चिट्ठियाँ निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं और निकालने के बाद वे किस तरह से उनकी यादें बन जाती है या वे किस तरह से उस घटना का ज़िक्र किसी से करते हैं या नहीं करते हैं, वही सब देखने वाले हैं। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। तो कहानी का जो शुरुआत होती है वो इस प्रकार से होती है कि 1908 में क्या हुआ था कि कड़ाके की सर्दी थी, दिसंबर का आखिरी मंथ चल रहा था। और कड़ाके की सर्दी में ऐसे शाम के वक़्त 4 या साढ़े 3 बजे होंगे। ऐसे में वे लोग क्या कर रहे थे, झाड़-बेरियों से जो बेरी है, बेर है, वो तोड़ कर के खा रहे थे, वे और उनके सहपाठी, दोस्त, मित्रगण और साथ में उसके भाई भी थे। ऐसे में एक आदमी जो है, पीछे से आवाज़ लगाते हैं कि बड़े भाई साहब बुला रहे हैं, जल्दी जाओ। अब बड़े भाई का नाम सुनकर के लेखक ऐसे ही डर जाते हैं और सहसा वहाँ से चल पड़ते हैं। अब डर जाते हैं क्यों? क्योंकि जिससे हम सम्मान करते हैं, उससे हम डरते भी हैं। ऐसे में बड़े भाई से पिटने का डर लेखक को हो रहा था और वे सोच रहे थे कि आखिर उन्होंने क्या गुनाह कर दिया या क्या कसूर है कि बड़े भाई उन्हें पीटने वाले हैं। उनको आशंका हो रही थी कि अब पिटाई लगने वाला है। तो वो यही डर लेकर के दिल में आगे चल रहे थे। घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद देखे कि बड़े भाई साहब क्या कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। तो उनको थोड़ा-सा क्या हुआ, जान में जान आई कि नहीं, पिटने वाले तो नहीं हैं। बड़े भाई साहब बुलाते हैं कि जाओ, ये चिट्ठी है, इसे डाकखाने में डाल आओ। कहाँ? डाकखाना कहाँ था? तो माखनपुर गाँव दूसरे गाँव में था। वहाँ चिट्ठी डालने के लिए भेज देते हैं। अब चिट्ठी डालने के लिए तो भेज देते हैं, ऐसे में क्या करते हैं छोटे भाई को भी साथ में ले लेते हैं और कड़ाके की सर्दी थी। ऐसे में वो क्या करते हैं कानों को ताकि ठंड ना लगे धोती से बाँध लेते हैं और एक धोती पहने हुए थे, धोती कुर्ता पहने हुए थे, एक कान में लपेट लेते हैं एक धोती। दोनों भाई 2-2 धोती लपेट लेते हैं। ऐसे में 4 धोती हो गई और एक धोती में माँ क्या करती है कुछ चने भूनने के लिए दे देती हैं। तो अब 5 टोटल 5 धोतियाँ हो गई। वे लोग क्या करते हैं एक डंडा लिए और चल पड़ते हैं। तो शाम था, शाम का वक़्त था और जल्द से जाना भी था क्योंकि शाम के बड़े भाई साहब ने बोला था कि शाम के वक़्त जो डाक में निकलेगी चिट्ठियाँ उसके साथ ही निकल जाएगा अगर जल्दी डाल आते हैं तो। तो ऐसे में दोनों भाई रफ्तार से आगे बढ़ने लगते हैं और साथ में डंडा भी ले लिए हैं। लेखक कहते हैं कि डंडा जो लिए हैं वो लाठी नारायण का वाहन है। और कैसे है नारायण का वाहन? ऐसे में जो घटनाएँ आगे घटती है, तो उससे ज़ाहिर भी हो जाती है कि हाँ, सचमुच ये नारायण का वाहन है। तो होता क्या है, लेखक तेज़ी से दौड़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं माखनपुर की ओर। छोटे भाई भी साथ में चल रहे हैं। गाँव के जो रास्ते में है, एक कुआँ पड़ता है और इतनी तेज़ी से चल रहे थे कि गाँव से 4 फर्लांग दूर लांघ गए। रास्ते में जो कुआँ पड़ा और होता क्या जो कुआँ था, वो जब पढ़ने जाते थे लेखक, वे और उसके सहपाठी क्या कर रहे थे? तो आने वक़्त में क्या करते थे, पत्थर उस कुएँ में डालते जाते थे। ये उन लोगों का डेली का रूटीन बन चुका था। ऐसे में जब डेली का रूटीन बन चुका था, तो आज भी चूँकि जल्दी तो जा रहे थे, लेकिन आज भी
उनकी तो आदतन थी, आदतन वे आज भी जाकर के कुएं में पत्थर फेंक रहे थे। और ये जो आदत है वो कैसे लगी? तो एक बार सभी सहपाठीगण जाकर के कुएं में पत्थर फेंकते हैं और उसकी जो आवाज है, जो कुएं से आवाज आती है, उसको सुनने की उसकी इच्छा हुई थी इस वजह से, या कुएं में कुछ बोल करके देख रहे थे कि कौन सी आवाज है, किस तरह की आवाज आती है, इको सुनने का उन लोगों को इच्छा होती थी। तो बच्चे नटखट होते हैं तो जाहिर सी बात है वो इस तरह की हरकत करते थे और सिर पर एक टोपी पहने रहते थे। ऐसे में वो हर दिन क्या करते थे, पत्थर मारते थे और टोपी जो है वो हाथ से उतार लेते थे और पत्थर फेंकते थे। डेली का रूटीन था। आज भी जब वे चिट्ठी डालने जा रहे थे, फिर भी जाकर के वो क्या किए कि आज भी पत्थर फेंकना है, चलो एक बार देख लेते हैं पत्थर फेंक करके क्या होता है। और वे जो चिट्ठी है, 3 चिट्ठी था, तीनों चिट्ठियों को टोपी उतार करके उसके ऊपर रख लिए थे। क्यों रखे थे? क्योंकि कुर्ते में जेब नहीं था। सिर के ऊपर अब चिट्ठी है, टोपी के अंदर। अब जैसे ही दोनों भाई क्या किए, पत्थर फेंकने गए और लेखक ने टोपी उतारी ताकि पत्थर फेंक सके, वैसे ही तीनों चिट्ठी जाकर के कुएं में गिर गई। अब जब चिट्ठियां गिर गई, ऐसे में लेखक को क्या हो गया, तो उनकी जो जान हलक में आ गई। चिट्ठियां कुएं में गिर जाने के बाद लेखक की जो इतनी स्थिति थी काफी दयनीय हो गई, दोनों रोने लगे। और क्यों रोने लगे? क्योंकि बड़े भाई का डर जो है वो आंखों के सामने आ गया कि अगर बड़े भाई को पता चला तो बहुत पिटाई पड़ेगी, बहुत मार पड़ेगी। तो इतनी तेजी से जब जैसे ही एक्चुअली में क्या हुआ था, जैसे ही चिट्ठियां गिरा वैसे ही क्या किया, लेखक झपट्टा मारा। कैसे? तो घायल शेर की तरह, जिस तरह से घायल शेर शिकारी की तरफ झपट्टा मारते हैं उसी तरह उसने भी चिट्ठी की तरफ झपट्टा मारा था, लेकिन कोई कुछ भी जो फायदा नहीं हुआ। आखिर चिट्ठी जो है लहराते हुए कुएं में जा गिरी। लेखक की पहुंच से जो चिट्ठी बाहर चली गई थी। ऐसे में लेखक और उसके भाई दोनों रोने लगते हैं वहीं बैठ करके और सोचने लगते हैं कि आगे क्या किया जाए। लेखक के पास अब 2 ही विकल्प रह गए थे। तो 2 विकल्प कौन-सा था? तो या तो वे क्या कर सकते थे कि एक तरकीब था कि कुएं से कैसे भी चिट्ठी को बाहर निकाल लें। एक तो यह तरकीब था और दूसरा क्या था कि दूसरा घर जाकर के झूठ बोले कि चिट्ठियां उन्होंने जो पोस्ट ऑफिस में वो डाल आए हैं। दूसरा उपाय तो बहुत ही खतरनाक था क्योंकि आज नकल पता चल ही जाता कि जो चिट्ठियां हैं वो पोस्ट ऑफिस में नहीं डाली गई है। इसलिए दूसरा उपाय जो है वो छोड़ना पड़ा। तो पहला उपाय क्या था कि अब चिट्ठी को किसी भी तरह बाहर निकाला जाए। लेखक ये सोच करके रोने लगते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कैसे भी निकालना ही होगा चिट्ठी। और निकाला कैसे जाए? कुएं से चिट्ठी निकालना काम तो आसान तो था नहीं, क्योंकि उसमें एक सांप था। और ये सांप था कब पता चला? तो कुएं में सांप था ये बात लेखक को बस 2 महीने पहले ही पता चला था। जब वे स्कूल से आना-जाना करते थे, तो वहां पे पत्थर फेंकने के क्रम में उनको पता चला कि कुएं में एक सांप है। अब ऐसे तो निकाल लेते, लेकिन क्या हुआ कि उसमें अब सांप है, तो ये जो स्थिति है काफी अब क्या हो गई, खतरनाक हो गई। इसी वजह से लेखक और उसके भाई दोनों रोने लगते हैं। लेकिन विकल्प तो था नहीं, अब कर क्या सकते हैं? तो कुएं में जाने का तरीका क्या है? कुएं में जाने के लिए रस्सी की भी आवश्यकता होगी, रस्सी भी नहीं है। ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, जो धोती उन्होंने अपने कानों में लपेट रखा था और जो पहने हुए थे, वो दोनों का धोती मिला करके कुल कितने 4 धोती हो रहे थे और एक धोती जो है माँ ने दिया था चने भूजने के लिए, कुल मिलाकर के 5 धोती हो गई और एक रस्सी भी था जो कुएं के पास में है। तो वो तीनों पांचों मिला करके क्या किए, रस्सी बना लिए पांचों धोती का और टाइट से देख लिए कि गिर ना जाए। अब उतरना ही था कैसे भी कैसे करके, क्योंकि चिट्ठी तो निकालना ही था। अब बांध तो लिए, अब क्या किए, एक छोर से डंडा बांध करके पहले नीचे गिरा दिए, कुएं में गिरा दिए और दूसरी छोर से जो डंडा बांध करके भाई को थमा दिए। अब आगे देखते हैं क्या होगा, क्या निकाल पाएंगे? नहीं। देखिए देखते क्या हुआ। लेखक जब धोती के सहारे कुएं में जाने लगे तो उसका छोटा भाई रोने लगता है। क्यों रोने लग रहा है? अब
कुएं में सांप है, छोटा भाई तो जरूर रोएगा क्योंकि 8 साल का था। तब जाकर के लेखक उन्हें समझाते हैं कि मैं पहले कुएं में जा करके जैसे ही सांप दिखेगा मैं पहले सबसे पहले उसी को मारूंगा। अब ये बात का उन्हें भरोसा हो गया। क्यों भरोसा हो गया? क्योंकि लेखक पहले भी सांप को मार चुका था, तो उन्हें भरोसा हो गया छोटा भाई को। अब लेखक धीरे धीरे नीचे उतरने लगे और उसने पहले ही डंडा रस्सी के साथ जैसे फेंक दिया था तो नीचे लटक रहा था, और जैसे ही डंडा फेंका था तो सांप क्या हो गया? एक्टिव हो गया, फन फैला करके खड़ा हो गया। और जैसे ही लेखक नीचे देखता है तो उसका तो हक्का बक्का रह गया देख करके कि कैसे सांप जो है फन फैलाए खड़ा है, और थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो सांप उसे डस सकता था। ऐसे में बड़ी मशक्कत के साथ लेखक क्या करते हैं? अपने दोनों पैरों को जो कुएं का दीवार है उस पर लगता है। चूंकि जो कुएं का जो दीवार थी वो भी कच्ची थी और कुएं का व्यास बहुत कम था, ये नहीं कि बहुत चौड़ा था, बहुत कम था। तो बहुत मुश्किल के साथ ही क्या हो रहा है? दोनों पैरों को कुएं के साथ लगाता है, और जैसे ही कुएं के दोनों पैरों को कुएं के जो दोनों किनारों पे रखते हैं तो कुछ मिट्टी जो है नीचे गिर जाती है, और जब कुछ मिट्टी गिरती है तो सांप क्या कर रहे हैं? उसकी तरफ झपट्टा मारा। अब जैसे ही झपट्टा मारा तो लेखक को एक जगह मिल गया उतरने का, नीचे उतरने का। तो चूंकि अभी तक तो ऊपर रस्सी से ही लटक रहे थे लेखक, और इस तरह से लटक रहे थे कि जो दोनों दीवारों पर पैर रखे हुए थे समकोण बना रहा था। ऐसे में जैसे ही मिट्टी गिरा सांप एक तरफ हुआ और लेखक नीचे उतरने का जो ढंग है या तरीका है वो उसे मालूम चल गया, और कुछ दूरी पर जो है वो नीचे उतर गए, और कम से कम 1.5 गज दूरी पर जो सांप है वहां था। दोनों एक दूसरे के सामने हो गए। सांप अब लेखक को देख रहा है, लेखक सांप को देख रहा है, और लाठी जो है वो चलाने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि ज्यादा व्यास नहीं था तो लाठी चलाने के लिए तो जगह तो थी नहीं। अब लेखक लाठी चलाए तो कैसे चलाए? ऊपर में तो बोल दिए कि नहीं, पहले जाते ही क्या करेंगे? सांप को पहले मार देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। क्यों? लाठी चलाने के लिए जगह तो थी नहीं, बहुत कम जगह थी। अब लाठी घुमाने के लिए तो जगह चाहिए, ऐसे में जगह नहीं मिल रहा था, तो क्या करेंगे? तो एक चिट्ठी जो है लेखक के पैर के पास में ही था, लेकिन 2 चिट्ठी जो है वो सांप के पास पड़ी हुई थी। अब उसे उठाए कैसे? अगर उठाने जाएंगे तो सांप क्या करेंगे? डस लेंगे या काट लेंगे। अब तरकीब लगाते हैं। दूसरे तरफ क्या किए? डंडे से थोड़ा सा ये किए, जाकर के चलाने की कोशिश किए, हल्का सा सरका जो चिट्ठी है उसे सरकाने की कोशिश करते हैं। तो सरकाने के क्रम में जो सांप है वो क्या करते हैं? डसने के लिए सांप जो है डंडे पर झपट्टा मारते हैं। ऐसे में सांप अपना विष जो है वो डंडे पर छोड़ देते हैं, और लेखक घबराहट के मारे उस डंडा को ही छोड़ देते हैं। तो ये सभी क्रम चलते रहता है। दूसरी तरफ अब क्या हुआ? एक चिट्ठी तो पहले उठा चुके थे, अब 2 चिट्ठियां और बची हुई थी। यही सभी क्रम चलते रहता है। लेखक के पास अब 2 ही रास्ते बच गए थे। क्या रास्ता था? तो सांप तो एक तो भयंकर था। ऐसे में लेखक सोच रहे थे या तो इसको मार दिया जाए या बिल्कुल छेड़खानी ना किया जाए इसके साथ, आराम से चिट्ठी मिल जाएगी, ये सोच रहे थे। और कोई तरकीब तो खोजना ही था क्योंकि व्यास जो है वो बहुत कम है, तो निकाला कैसे जाए चिट्ठी? तब क्या हुआ? छेड़खानी ना करना ही लेखक को अच्छा लगा कि दूसरे रास्ते पे ही चलते हैं, इसे ज्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं कोई ना कोई तरकीब लगा करके। लेखक भी कहते हैं कि जैसे उसने सांप की ओर कूदा, चिट्ठी की ओर डंडे को बढ़ाया, वैसे ही सांप ने क्या किया था? फन पीछे से क्या कर रहा था? हुंकार मार रहा था। तो यही सब चल रहा था, और धीरे धीरे क्या हुआ? लेखक एक ओर सरकते जाते थे, और डंडा जैसे ही उठाया वैसे में क्या हुआ कि जो सांप है उसका एक पूंछ जाकर के लेखक के हाथों से टच हो गया, छू गया। लेखक को बहुत डर लग गया। क्यों? क्योंकि जो सांप है वो बहुत ठंडा था। तो डर के मारे लेखक जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं? एक तरफ आ गया, और सांप दूसरी तरफ जो डंडे की तरफ जो झुका था, झट से लेखक क्या करते हैं? दोनों चिट्ठियां उठा लेते हैं, और चिट्ठियां उठाते हैं, और जैसे ही सांप ने फुनकार मारी वैसे क्या हुआ कि
जो लेखक का जो छोटा भाई है ऊपर, उसने सोचा कि शायद भैया को सांप ने क्या किया है, डस लिया है या काट लिया है। ये सोच करके वो ऊपर रोने लगा, क्योंकि उसके मुंह से चीख निकल गई थी। लेकिन नीचे लेखक सुरक्षित था, और कैसे भी उन्होंने क्या किए, लिफाफे और जो पोस्ट कार्ड था उसको क्या करते हैं, चुन लेते हैं, निकाल लेते हैं, उठा लेते हैं, और उठाने के बाद चिट्ठियों को धोती से बांध करके ऊपर भाई को भेज देते हैं। छोटे भाई ने ऊपर चिट्ठियों को खींच लिया। अब बारी थी लेखक को ऊपर उठने की। ऊपर कैसे उठा जाए, और चूंकि डंडे को भी उठाना था, तो बड़ी कठिनाई से उन्होंने डंडे को भी उठाया और चिट्ठियों को भी हासिल किया, और अब क्या हुआ, चढ़ना था। तो जो कुआं का जो ऊंचाई था वो कितना था, 36 फुट से ऊपर था, 36 फुट ऊपर चढ़ना था। लेखक बिना रस्सियों के सहारे 15 से 20 फुट तक तो चढ़ सकते थे, लेकिन 36 फुट चढ़ना बहुत ही मुश्किल का काम था। और ऐसे में जब मुश्किल का काम था, इस अवस्था में वो कैसे चढ़े बिना रस्सियों के। अब क्या हुआ, 36 फुट चढ़ना तो कोई बहुत बड़ी आसान तो है नहीं। बड़ी मुश्किल के साथ लेखक वहां से चढ़े, और कहीं उसका हाथ जो अगर फिसल जाता, तो सोच सकते हैं क्या हो सकता था। तो शरीर को अच्छी तरह से, अब ऊपर क्या हुआ, ऊपर आए तो शरीर को अच्छी तरह से साफ किए, कुर्ते साफ किए, पहना। लेकिन बाद एक क्या होता है कि किशनपुर का एक लड़का है, उसका ही मित्र, वो उसे देख लेते हैं। तो लेखक कहाँ के थे, किशनपुर के रहने वाले थे। उसके मित्र ही एक उसे देख लेते हैं, ये सभी करते हुए, कि किस तरह से वो कुएं से बाहर निकले हैं। तो उसे ये अंदाजा हो जाता है कि शायद चिट्ठी गिरा हो। तो कैसे भी उसको बहला फुसला करके मना लेते हैं कि नहीं, इस बात को किसी से क्या करे, किसी से साझा ना करे। तो मान जाता है, और लेखक को भी इस घटना का जिंदगी भर याद रहता है, किस तरह से उन्होंने ये सारी घटनाएं को पार किया था, और किसी से तो उन्होंने कभी बोले भी नहीं थे। लेकिन क्या हुआ, सन 1915 में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा दी, मैट्रिकुलेशन की, और पास करने के बाद उन्होंने अपनी सारी घटनाओं को, जो भी उसके साथ घटित हुआ था, वो अपनी माँ को सुना देते हैं। और नम आंखों से माँ ने उसको क्या किया, अपनी गोद में बिठाया और अपने आंचल में क्या किए, ओढ़ा दिए। तो आखिर ये माँ जो है, ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मेरा बेटा जो है कितनी मुश्किल में ने ये घटना को सहा है। जिस तरह से चिड़िया अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपा लेती है, उसी तरह माँ ने भी अपने आंचल में जो लेखक को है, वो क्या किए थे, छिपा लिए थे। तो ये सभी घटनाएं थी। लेखक अपने बचपन के दिनों को याद करता है, और करते हुए बताते हैं कि वो जो बचपन के दिन थे कितने सुनहरे थे, जो आज भी याद है। वो डंडा जो था, राइफल से कम नहीं था, जो उनकी जान बचाया था। तो इन सभी घटनाओं का जिक्र करते हुए लेखक जिंदगी भर याद रखे और हमारे साथ साझा किए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।